नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की राशि, टारगेट हिट करने का लगन, गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि, गुरु का मूल त्रिकोणीय लगन। धनु राशि, धनु लगन के जातकों के लिए ब्रह्मांड में केतु महाराज की हलचल क्या प्रभाव देगी। केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वो हस्त नक्षत्र को छोड़ के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। केतु का यह परिवर्तन आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन अपितु चमत्कारी परिवर्तन देने वाला है। चमत्कारी परिवर्तन। आपके बर्थ चार्ट में यदि केतु पोजीशन शुभ अच्छे पोजीशन में है, डेफिनेटली आप लिखित मान के चलिए कि 8 महीने आपके जीवन के यादगार माह होने वाले हैं। किंतु यदि केतु शुभ पोजीशन में नहीं है, शुभ नक्षत्रों में नहीं है, शुभ स्थान पे नहीं है, तब यह प्रभाव कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों की बल्ले बल्ले होगी। सभी लोगों का बल्ले बल्ले तो कभी भी नहीं होता। इस धराधाम पे परमात्मा ने आपको मनुष्य बना के भेजा है, लेकिन आप में से कितने लोग खुश रहते हैं? देखने के लिए परमात्मा ने सब कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक अशांति पड़ोसी को देख के है कि उसके पास इतना ज़्यादा क्यों है। अपने को देख के संतुष्टि नहीं है। तो हम मानव मात्र इन्हीं स्वभाव को लेके चलते हैं, तो अपने स्वभाव में परिवर्तन ले आइएगा। यत्र तत्र सर्वत्र आपको खुशियाँ मिलेंगी। केतु महाराज आपके भाग्य का प्रभाव लेके चल रहे हैं और कर्म भाव में चल रहे हैं। कर्म में गति देंगे। अभी तक हस्त नक्षत्र में चल रहे थे। हस्त नक्षत्र आपके लिए पीड़ा देने वाला है। हस्त नक्षत्र चूंकि चंद्रमा का प्रभाव है, तो गुप्त तरीके से गुप्त पीड़ाएं, कर्म क्षेत्र पे गुप्त परेशानियां, सीनियर अधिकारी कोई न कोई बात को लेके मुंह फुला के बैठ गए, कुछ न कुछ बेवजह आपके काम में टोका टाकी करते रहे। किंतु यहाँ से केतु बोलेंगे बस बहुत हो गया, अब नहीं। तो केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं 10 नवंबर को। क्या क्या परिणाम देंगे, चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। मित्र, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अब तो केतु भी पाला बदल रहे हैं, तो आप कहाँ खड़े हो? बदलिए महाराज। बसंत ऋतु का उत्तरार्ध है ये। क्या? उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। इसका जो प्रतीक है, फल से लदा हुआ वृक्ष जैसा, पुष्पित पल्लवित नहीं हो रहा है, अपितु फल लग गए हैं। मतलब कर्म आपके फलित होने वाले हैं। आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिलने वाला है। अब फल मिलके ही रहेगा। या विश्राम प्राप्त करने का है। विश्राम के बाद नई ताजगी, नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेके आगे बढ़ने का नक्षत्र है। मतलब मोबाइल डिस्चार्ज हुआ था तो क्या हुआ, चार्जर में लगाइए, चार्ज हो जाए, उठिए और काम करना शुरू करिए। यह नक्षत्र चीज़ों को पुनः प्राप्त कर लेने के लिए प्रेरणा देता है। अतः पुनः चीज़ों की प्राप्ति होगी। अगर छूट गई थी तो पुनः आप प्राप्त करने की ओर बढ़ेंगे। यह अपने विशिष्ट प्रतीकों को लेकर चलता है, विशिष्ट पहचान को लेकर चलता है। वास्तव में शास्त्रकार ये कहते हैं कि यह नक्षत्र राजा सरीखा है, नृप है, प्रजापालक है, बड़ा है, लोगों को आश्रय देता है। इस नक्षत्र में एक खास बात है। देखिए, कृतिका नक्षत्र सूर्य नारायण का ही नक्षत्र, लेकिन कृतिका बहुत तेज है। कृतिका किसी की नहीं सुनता। कृतिका अपने आप पे आ जाए तो कहता है अपने बाप की नहीं सुनेंगे। प्रमाण के तौर पे कार्तिकेय महाराज ज़्यादा दबाव नहीं झेले। बोले ठीक है, आप हमारे माता पिता हैं तो क्या हुआ, हिमालय से उतर के चले आए दक्षिण में, नहीं झेल पाए। तो कृतिका ज़्यादा दबाव नहीं झेलता, लेकिन उत्तर फाल्गुनी बिल्कुल सामंजस्य बना के चलता है। और राजा को सामंजस्य बनाना आना चाहिए। आप बड़े हैं तो सामंजस्य बनाना आना चाहिए, क्योंकि परिवार की जो नींव है ना, वो सामंजस्य को लेके चलती है। तो यहाँ पे आप सामंजस्य बनाएंगे। इस नक्षत्र में खास बात है जो किसी नक्षत्र में नहीं है, किसी में भी नहीं है। या कभी भी बुध को अस्त नहीं करता। मतलब सूर्य नारायण और बुध महाराज 1 डिग्री पे इस नक्षत्र में हो, 1 डिग्री पे आ जाए, लेकिन यह नक्षत्र कभी भी सूर्य को, बुध को अस्त ही नहीं करेगा। अस्त दिखेगा, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। अब सॉफ्टवेयर में तो अस्त दिखेगा, लेकिन वास्तव में अस्त का प्रभाव नहीं पड़ता। ये खास बात है। ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज्योतिष सीखते चलें, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज्योतिषियों के पास ना जाना पड़े। तो यहाँ पे आप बुद्धिमान लोगों के अस्त ना होने का मतलब क्या है?
बुद्धिमान लोगों की इज्जत करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। जो मंत्री टाइप लोग हैं, जो आपको सलाह देते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए चलोगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्पेक्ट करते हुए चलेंगे, बड़े का सहारा लेंगे, बुद्धिमान लोगों का सहारा लेंगे। इसकी 3 पद कन्या राशि में और 1 पद आपके सिंह राशि में। तो कर्म पथ पे भाग्य का प्रभाव लेके कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे, सत्ता की ओर बढ़ेंगे, सिंहासन की ओर बढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा की ओर बढ़ेंगे। क्या मिलेगा? क्या सिंहासन उंगासन आजकल है ही नहीं। तो आपकी जो जिस चेयर पे बैठे हो ना, इसी को आप सिंहासन मान लो। मतलब पद में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, पद प्राप्त करने की संभावनाएं हैं, प्रमोशन की संभावनाएं हैं, उच्चता की ओर बढ़ने की संभावनाएं हैं। क्या यह संभावनाओं को आप संभावना ही बने रहने देंगे या संभावनाओं को वास्तविकता का चोला पहनाएंगे? पॉइंट ये है। मीन नवांश मतलब पुष्कर नवांश, पुष्कर नवांश में केतु महाराज का गोचर बेहतर फल देगा। उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए, अब नहीं तो कब। सुख सुख मिलेगा भाई, सुख के नवांश में स्टार्ट कर रहे हैं तो सुख मिलेगा। और सुख किसी चिड़िया का नाम नहीं है, सुख संपूर्णता का नाम है। इस नक्षत्र का उद्देश्य सिर्फ अपना उत्थान नहीं है, सबका साथ सबका विकास। यद्यपि यह झूठा नारा है। कुछ लोगों का साथ आप ले ही नहीं सकते, वो क्योंकि किसी के हैं ही नहीं, वो निशाचर हैं, तो आप उनका साथ नहीं ले सकते, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। कर्म योग का सपोर्ट लेके पूरे संपूर्ण समाज की बेहतर करने की भावना आपके अंदर इस समय पुष्पित पल्लवित होगी। इस समय आप भाग्यवान होंगे, विद्वान होंगे, उत्तम गुणों को आप प्राप्त करने वाले तेजस्वी व्यक्ति होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सूर्य, बुध, सूर्य और केतु, अरिमा 4 एनर्जी आपके लेके चलेंगे। इसके देवता जो है अरिमा, मतलब भगवान सूर्य नारायण के बड़े भाई हैं, जो संस्कारों के देवता हैं। देवता किसके हैं? संस्कारों के। और ये पितृलोक के देवता माने जाते हैं। अतः आपके पितर आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। पॉइंट यहीं से पकड़िएगा। आप अपने पितरों से ठीक से कनेक्ट हैं, डेफिनेटली आपका भाग्य बढ़ेगा, आपके पद में, प्रमोशन में कोई अवरोध नहीं आएगा। किंतु यदि पितरों से आप नाराज हैं, देखो भाई, पावर हाउस में तो लाइट है, किंतु क्या आपका जो कनेक्शन खंबे से जुड़ा है वहां पे लाइट है? आप वहीं से आपका कनेक्शन लूज है तो घर में लाइट नहीं जलेगी। बस जो हमारा ऊपर का सिस्टम बना है सप्त लोक, उसमें अंतरिक्ष के ऊपर पंछी लोक और वहीं पे पितृ लोक, जो ऊपर से एनर्जी आती है ना, वो पितरों के पास होके आती है। लाइट कंपनी लाइट देती है, वो पावर हाउस में कनेक्ट होती है, पावर हाउस से डिस्ट्रीब्यूट होती है। पावर हाउस वाला आपकी तरफ का बिल गिरा के छोड़ दे तो आपके यहाँ लाइट ही नहीं आएगी, आएगी ही नहीं, पावर हाउस में तो है। तो आपके पितृ अगर खुश नहीं है तो आपके पास एनर्जी नहीं आएगी, लिख के रख लीजिए। कितने भी ग्रहों की पूजा करिए, ग्रहों की पूजा फलित नहीं होगी। इसलिए सर्वप्रथम पितरों को प्रणाम करके चलो, परिणाम आपके फेवर में होगा। 10 नवंबर 2024 से 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह नक्षत्र सेवा संघर्ष से लाभ देगा, प्रमोशन होगा, सत्ता होगी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, मंत्र जाप से निश्चित रूप से आपको अत्यधिक लाभ होने वाला है। आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मीडिया से हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र इत्यादि के काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। यह नक्षत्र संस्कारों का नक्षत्र है, योद्धा नक्षत्र है। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन महाराज का यह नक्षत्र, इसी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया और संस्कारी योद्धा थे। वो कभी भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया जिसको आप संस्कार के खिलाफ, तो मूल्यों को लेके चलने वाला नक्षत्र है। अब आपके इस नक्षत्र में मान सम्मान मिलेगा। शास्त्रकार कहते हैं आपकी नाक लंबी हो जाएगी, 2 फीट की। 2 फीट की नाक थोड़ी ना होगी। नाक लंबी होने का मतलब मान सम्मान प्राप्त करेंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे, आपको लोग जानेंगे, आपके कर्मों से आपको पहचान मिलेगी। आप 28 के आसपास हैं तो थोड़ा संघर्ष के साथ आगे बढ़िएगा। 32 के बाद है तो श्रेष्ठ लाभ, 38 के बाद है तो शीघ्र लाभ, फटाफट प्रमोशन, फटाफट चीजें आपके साथ कनेक्ट होंगी, क्योंकि पुष्कर नवांश है। गणित, विज्ञान, तंत्र मंत्र, इस क्षेत्र में आपको विशेष रुचि होगी और विशेष सफलता मिलने वाली है। खासकर मेडिकल के लाइन में, दौड़ने के लाइन में, प्रतिस्पर्धा के लाइन में जो लोग खड़े हैं
उनको सफलता वर्ण करने वाली है। सफलता जयमाला लेके खड़े, सर प्लीज वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है, देखो मित्र, आपके बर्थ चार्ट पे केतु महाराज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आपके राशि और आपके लग्न के आधार स्तंभ ही केतु हैं, अतः केतु को आप ठीक करके रखोगे तो सारी चीजें ठीक होंगी। मेरा एक उद्देश्य है, आप में से लोग ज्योतिष सीखते चलें। मैं बीच में 2 दिन के लिए प्रवास में हूँ देहरादून। आप देहरादून में हैं तो आप मुझसे मिल के बात कर सकते हैं। दिल्ली में आप रहते हैं और दिल्ली में 1 माह आपके लिए अवेलेबल हूँ, तो आप मिल के बात कर सकते हैं। मैं ये सारी डिटेल इसलिए बताता हूँ कि ज्योतिष आप लोग सीखो। हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, उसमें 100 करोड़ तो सनातनी है ना, उनको तो ज्योतिष चाहिए। 50 तो हैं जो मान लीजिए कि उनको किसी चीज़ पे, अपने आप पे विश्वास नहीं है। अब विश्वास फल देने वाला होता है। तो मैं आपको ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आप ज्योतिष सीखते चलें, ठीक है ना। जगत कल्याण के लिए लाखों ज्योतिषी चाहिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए तो बात अलग है, वो अकेले ही बोलेंगे कि नहीं तुम मत सीखो, मैं अकेले काम कर लूँगा। ऐसे ऐसे ज्योतिषियों को मैंने देखा, बोलते हैं 5 लाख कुंडली मैंने देखी है। अब उनकी उम्र 35-40 साल और 5 लाख कुंडली देख लिया उन्होंने, महान है। राधे राधे। तो आप डिटेल में इसलिए जानते चले। केतु को ठीक करिए। केतु को कैसे ठीक करोगे, तो केतु को सबसे ठीक करने का आसान तरीका क्या है, परंपराओं का, अपने वैल्यू का, अपने मूल्यों का ध्यान रखो। मूल्यों से मत गिरना, मूल्य गिर गए तो आप बेकार हो जाओगे। आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धावान रहिए, पूर्वजों को एक दीपक लगाते रहिए अमावस्या अमावस्या। आपके जो बड़े हैं उनको प्रणाम करके चलो, परिणाम आपके फेवर में होगा। तिकोना झंडा, केतु का प्रतीक क्या है, झंडा। तिकोना झंडा भगवान विष्णु के मंदिर में, भगवान राम के, हनुमान जी के मंदिर में लगा दीजिए, श्रेष्ठ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा केतु को मजबूत करने के लिए आप वैदूर्य मणि धारण करो। वो मणि आपको कोई भी रत्न आपके बर्थ चार्ट को देख के ही बताया जाएगा धारण करना है कि नहीं, किंतु यह श्रेष्ठ अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, तो कृपया अपने भाग्य को संवार लीजिए। आपके लिए राधे राधे, जय जगदम्ब।